तो गाइस आज आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट पर हम लोग इनविंसिबल कॉमिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम स्टोरी को सीजन 4 के बाद से ही कंटिन्यू करेंगे, यानी एनिमेटेड सीरीज के अंदर जहां तक स्टोरी पहुंची है उसके आगे की स्टोरी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखो, इनविंसिबल कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में कुछ मेजर चेंजेस है, इसीलिए कॉमिक की स्टोरी एग्जैक्टली वैसे कंटिन्यू नहीं होती जैसे एनिमेटेड सीरीज में दिखाई गई है। और इसी वजह से हम लोग स्टोरी को उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां नोलन और मार्क बचे हुए विल्टमैट के इनक्रेडिबली ब्रूटल फाइट करता है और बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इस तरह ओलिवर की कंडीशन तो इतनी सीरियस हो जाती है कि उसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में यानी कि कोएलिशन के हॉस्पिटल चेम्बर में रखा जाता है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाए। और विल्टमैट्स के साथ फाइट के अंदर थ्रैग और नोलन का जब कन्फ्रंटेशन होता है, यानी कि जब एक दूसरे से वो लोग फाइट करते हैं, तो थ्रैग नोलन के पेट में बहुत ही जोर से हाथ घुसा देता है और हाथ बाहर भी निकाल देता है और इतनी ब्रूटली उसे इंजर्ड कर देता है कि उसके पेट के अंदर से सब कुछ बाहर निकाल लेता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लग रहा था। और इस कंडीशन के बाद नोलन एकदम घायल हो जाता है और अपना सेंस खोकर वो सीधा बेहोश हो जाता है। और ये सब देखकर इनविंसिबल अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पाता। वो थ्रैग के इस रूप से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भागना चाहता है, बट अपना थ्रैग बहुत ही ज्यादा फर्स्ट होता है, इसीलिए वो चुटकी भर में उसे पकड़ लेता है। और जब उसे बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड कर देता है तो मार्क ऑटोमेटिकली बेहोश हो जाता है। उसी मोमेंट के अंदर जब वो उसे फिनिश करने ही वाला होता है और एग्जैक्ट लास्ट मोमेंट पर थ्रैग को एक शॉकिंग रियलाइज होता है, मार्क एक विल्टमैट है। और थ्रैग रियलाइज करता है कि चाहे वो उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर दिया हो, फिर भी वो विल्टमैट रेस से बिलोंग करता है, इसीलिए वो नोलन और मार्क को वही जिंदा छोड़कर चला जाता है। और उसके कुछ ही टाइम बाद कोएलिशन के लोग वहां पहुंचते हैं और मार्क और नोलन वहां से रेस्क्यू करते हैं। और जब उन दोनों का आंख खुलता है तो एक शॉकिंग चीज उन्हें रियलाइज होता है कि बचे हुए विल्टमैट्स अब अर्थ पर गए हैं। और इसके बाद से हमारी एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहां पर हम लोग पेंटागन हेडक्वार्टर को देखते हैं, जो एक्चुअली जीडीए के अंडर पड़ता है, यानी कि ग्लोबल डिफेंस एजेंसी। अब वो हेडक्वार्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और बाहर खून और लाशों का ढेर मचा हुआ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिस्ट्रॉयड हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पर हम देख सकते हैं थ्रैग सिजल के गर्दन को पकड़ा हुआ है और सिजल भीख मांगते हुए कहता है कि नो प्लीज मुझे छोड़ दो। और थ्रैग के पैरों तले हम देख सकते हैं सिजल के असिस्टेंट डोनाल्ड भी मरा हुआ पड़ा है। तभी हम देखते हैं सिजल मुंह से खून निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ थ्रैग, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं चीजों को और स्मूथ कर सकता हूँ, मैं इस प्लेनेट को विल्टमैट के रूल के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन को इतना स्मूथली हैंडल कर सकता हूँ कि इस प्लेनेट पर हम पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले सिजल और कुछ कह पाता, थ्रैग अपना मुट्ठी बंद कर लेता है और जैसे ही मुट्ठी बंद करता है सिजल की गर्दन पिचक कर अपने धड़ से अलग हो जाता है। उसकी जीभ बाहर आ जाती है, उसकी आंख बाहर आ जाती है, कान से खून निकालने लगता है और सिजल वहीं पर खत्म हो जाता है। और थ्रैग गुस्से में कहता है, कोएग्जिस्ट, तुम्हें हमारे साथ रहना है, अब वो वक्त बीत चुका है, अब हमें जो चाहिए हम ले लेंगे और जो बचेगा उसे हम खत्म कर देंगे। अब उसके बाद के पैनल के अंदर ब्रूटलिटी की सारी हदें पार हो जाती है। यहाँ गार्डियंस ऑफ ग्लोब को विल्टमैट्स के मेंबर इतनी ब्रूटली इंजर्ड कर देते हैं कि कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाता। और सबसे ब्रूटल होता है ईव के साथ, उसके पीछे से एक विल्टमैट आकर उसका धड़ ही अलग कर देता है। पर उसके बाद के पैनल में हम लोगों को समझ आता है कि ये सब मार्क के दिमाग के अंदर चल रहा था। तभी मार्क को एक आवाज आती है, वो होता है नोलन का। नोलन कहता है कि मार्क तुम्हें सोने की जरूरत है। तभी हम मार्क और नोलन को देख सकते हैं। मार्क बहुत ही दर्द के साथ कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैं उनके बारे में सोच ही सकता हूँ, अर्थ पर पता नहीं अभी क्या चल रहा होगा। तभी नोलन मार्क को देखते हुए कहता है कि तुम प्लीज अपने आप को इतना तकलीफ मत दो, हमें ये भी पक्का नहीं पता कि विल्टमैट वहाँ गए भी या नहीं। तभी नोलन की बात सुनकर मार्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड में कहता है, तो फिर वो लोग और कहाँ जा सकते हैं? तुमने थ्रैग के फेस पर वो एक्सप्रेशन देखा, वो हमें सीरियसली हर्ट करना चाहता है, वो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जैसे हमने उनके प्लेनेट को किया था। एंड अगर वो हमें जिंदा छोड़कर गया है तो फिर इसका और क्या रीजन हो सकता है? तभी नोलन मार्क को इतने फ्रस्ट्रेटेड में देखकर कहता है, मार्क प्लीज तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, अर्थ तक पहुंचने में हमें और कुछ दिन लगेंगे, तुम इस तरह अपने आप को पागल मत करो, हम इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और एक कोएलिशन का सबसे फास्टेस्ट शिप है जिससे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और फिलहाल के लिए हम बस इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद मार्क शिप को बाहर से देख रहा था और पीछे से नोलन कहता है, अभी के लिए फिलहाल रिलैक्स करो। उसके बाद हम लोग उस स्पेसशिप को देख सकते हैं जो लाइट स्पीड में ट्रैवल कर रहा होता है। अब उसके बाद स्टोरी हमें ट्रिस के लिए ले जाती है, जो कोएलिशन ऑफ प्लैनेट्स का हेडक्वार्टर है। अब जिनको और जानना है इनके बारे में उसके लिए बता दूं कि यही से कोएलिशन अपनी ऑपरेशन को मैनेज करती है और विल्टमैट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद हम लोग हेडक्वार्टर के अंदर देखते हैं, जहां एलन के सामने उसकी सेक्सी गर्लफ्रेंड बड़े ही सेक्सी अंदाज से आता है और उसे कहता है कि मोबर्स को यहाँ पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, अगर तुम चाहो तो
तो उसके लिए काफी टाइम है। तो बेसिकली एलन की गर्लफ्रेंड यहाँ पर संभोग की बात कर रहा था, लेकिन एलन बड़े ही उदास से कहता है टेला प्लीज अभी नहीं। तभी एलन की गर्लफ्रेंड उसे ऐसे उदास देखकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है ओ माय पोर बेबी, तुम्हारे फ्रेंड्स ठीक होंगे, शायद वो विल्टरमाइट्स बस कहीं छुप गए हैं, तुम्हें उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम कई सालों तक उनके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। तभी एलन अपना एक आंख दिखाकर कहता है बाय द वे इसका तो एक ही आंख है। बाय द वे वो कहता है मेरे पास विल्टरमाइट्स के बारे में टेंशन लेने का टाइम नहीं है, मैं कोएलिशन के सारे प्लैनेट्स को कमांड करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पर फिर भी मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए, और सच कहूँ तो मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता है कि वो अर्थ पर जाए, कम से कम तब हमें पता तो होगा कि वो आखिर कहाँ गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। और उसके बाद एलन की गर्लफ्रेंड उसे और थोड़ा सा कस के पकड़ लेता है और उसे कहता है ओह माय एलन बेबी, तो फिर क्या है। और उसके बाद एलन कहता है, वो कहता है मैं अपने फ्रेंड टेक जैकेट को मिस कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ इसीलिए कहा क्योंकि कॉमिक्स के अंदर जो हमें टेक जैकेट दिखाया गया है वो लड़का है ना कि लड़की। और फिर से हम लोग यहाँ स्पेसशिप में आ जाते हैं और स्पेसशिप के अंदर दरवाजा खोलकर टेक जैकेट सामने आता है और टेक जैकेट अपने अंदाज में कहता है मुझे पता है कि मैं तुम लोगों जितना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आगे हम किसी भी सिचुएशन में जा रहे हो या हमें किसी भी चीज का सामना करना पड़े तो मैं तुम लोगों के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ। और वो बिना रुके बोलता ही जाता है और वो आगे कहता है कि अर्थ मेरा भी घर है और मैं जितना ज्यादा विल्टरमाइट्स को खत्म कर सकता हूँ उतना करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो आगे कहता है कि एलन ने मुझे काफी सारे वेपन्स अपने पास रखने दिया है जिनसे उन्होंने मुझे आर्म्ड किया था। अब ये वेपन उन चीजों से बनाई गई है जिनके बारे में तुमने अपनी बुक्स में लिखा था नोलन, और मैं सोच रहा हूँ कि इन वेपन्स का बेस्ट यूज कैसे करूंगा ताकि मैं फाइट में बना रहूं और विल्टरमाइट्स को मेरे पास आने से रोक सकूं। और वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो सब करूंगा। और टेक जैकेट मुंह बंद करने का नाम ही नहीं लेता, वो कहता ही जाता है और वो आगे कहता है कि और मैं अर्थ को उन बेवकूफों से बचाने में पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन नोलन और मार्क इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और टेक जैकेट देखता है इन दोनों के फेस में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो एक बार नोलन की तरफ देखता है, एक बार मार्क की तरफ देखता है और वो कहता है कि और उसके बाद सेलिब्रेशन में मैं तुम्हारे फेस की अच्छी खासी पिटाई करूंगा। और उसके बाद टेक जैकेट इतना कुछ बताने के बाद भी इन दोनों में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और आखिर में वो थका हार कर कहकर चला जाता है तुम लोग बहुत ही बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होता। अब टेक जैकेट के जाने के बाद भी ये दोनों बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते। तभी नोलन कुछ सोचता है और कुछ ही देर बाद वो जवाब देता है मुझे ऑलिवर के लिए चिंता हो रहा है, वो अब तक फिलहाल जाग चुका होगा। नोलन ऑलिवर के बारे में सोचकर थोड़ा चिंता होकर बताता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हम उसे इस कंडीशन में छोड़कर आए। नोलन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि विल्टरमाइट्स कहीं भी हो सकते हैं और इस कंडीशन के अंदर हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर उस पर दोबारा अटैक हुआ तो ओलिवर अब दोबारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। नोलन आगे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि जब वो होश में आएगा तब वो काफी कंफ्यूज्ड होगा, जिसके लिए काफी स्ट्रेंज और अनयूजुअल जगह हो सकता है और वो वहाँ अकेला है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे उसका फिक्र होता है। ओ शिट, ए डैम ह्यूमन इमोशन, मैं इन्हें अपने अंदर से हटा ही नहीं पा रहा। मुझे भी अर्थ की टेंशन है और तुम्हारी मदर की भी, और मैं क्या करूँ, मैं इन फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब मार्क थोड़ा सा ह्यूमन इमोशन के साथ कहता है क्या ये इमोशन मेरे अंदर पहले से ही छुपा हुआ था या फिर अर्थ ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया, मुझे नहीं पता मार्क। नोलन मार्क की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि मार्क कुछ भी नहीं सुन रहा, वो अपने आप में ही डूबा हुआ है। उसके बाद स्टोरी हमें अर्थ पर ले जाता है जहाँ पर हम देखते हैं नोलन का घर यानी कि मार्क का घर अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वहाँ पर हम देखते हैं थ्रैग ऑलरेडी मार्क के माँ को मार चुका है। उसकी सर को एक बॉल की तरह पकड़कर उसे बहुत ही गुस्से में कहता है कि अफसोस तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है, वरना वो भी ये सब देख पाता। फिर उसके अगले पैनल के अंदर फिर से हम लोग मार्क और नोलन को देखते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि ये सब मार्क के दिमाग के अंदर चल रहा होता है। और मार्क उसके डैड की आवाज सुनकर कहता है कि आई एम सॉरी डैड, आपने कुछ कहा। पर मार्क को इस हालत में देखकर नोलन कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी उस विंडो से दूर हो जाओ और अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो। जब तक एक्चुअली हमें कुछ नहीं पता चलता तब तक ये सोचना बंद करो कि वहाँ क्या हो रहा होगा। अभी चलो कुछ खा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नोलन और टेक जैकेट कुछ बात कर रहा होता है। तभी सिस्टम पर एक सिग्नल आता है, वो कहता है कि हम थोड़ी ही देर में अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने वाले हैं, प्लीज अपनी सीट पोजीशन ले लो। अब ये बात सुनते ही मार्क वहां से बाहर निकल जाता है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्क शिप से भी ज्यादा फास्ट अर्थ की तरफ फ्लाई करता है एंड वो बहुत ही गुस्से में और बहुत ही फास्ट अर्थ के ऑर्बिट में घुसता है एंड कुछ ही सेकंड बाद ही वो बादल को चीरकर अर्थ में पहुंच जाता है। पर वो जब अर्थ को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल है और कुछ ही सेकंड बाद हम लोग नोलन को भी देख सकते हैं। वो
भी उसके पीछे उतना ही स्पीड से आया था और नोलन उसके नजदीक आकर कहता है कि तुमने कुछ देखा? तो मार्क जवाब देता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद नोलन भी कहता है कि मैंने भी कुछ नहीं देखा। तभी मार्क जवाब देता है कि शायद वो लोग यहाँ नहीं हैं। और फाइनली मार्क के दिल को थोड़ा सा राहत मिलता है। उसे फाइनली पता चल चुका है कि अर्थ अब सेफ है, इसीलिए वो थोड़ा सा मुस्कुराता है। तभी पीछे से एक आवाज आता है। तभी नोलन और मार्क पीछे देखता है। तभी हम लोग थ्रैग को देखते हैं। तभी थ्रैग उन दोनों को देखते हुए कहता है कि हाँ, हम यहाँ मौजूद है। तभी मार्क थ्रैग को इस तरह अर्थ पर देखकर बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है कि मैं कसम से कह रहा हूँ कि अगर तुमने इस प्लेनेट के अंदर कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जैसे मैंने कॉन्क्वेस्ट को मारा था, और मैं किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लूंगा कि तुम्हें कैसे मारना है। अब नोलन उसे रोकना चाहता है पर मार्क अपने पूरे गुस्से से उसकी तरह मुक्का मारता है। तभी थ्रैग कहना चाहता है कि मैं, और उससे पहले ही मार्क उसे बहुत ही ज्यादा जोर से मुक्का मार देता है और तभी थ्रैग उसके गर्दन पकड़ लेता है। तभी थ्रैग गर्दन पकड़ते हुए उसे कहता है कि मैंने इस प्लेनेट को अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक नहीं। तभी थ्रैग मार्क को झटकते हुए कहता है कि मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया, अगर तुम्हें फाइट करना है तो करो, पर मैं यहाँ पर अकेले नहीं हूँ। अगर बाय एनी चांस तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया और मेरे साथियों को पता चल गया तो ये प्लेनेट चुटकी भर में ही तबाह हो जाएगा। अगर मेरी राय मानो तो हमें बात करनी चाहिए, चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें फाइट करना है या फिर बात। तभी मार्क को पीछे से नोलन संभाल लेता है और थ्रैग की इस बात को सुनकर मार्क और नोलन एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। उन्हें पता है कि इनसे लड़ने का नतीजा क्या होगा और मार्क जवाब देता है हम बात करेंगे। अब इसकी बाद की स्टोरी हम लोग पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। वैसे तुम्हें कैसा लगा वीडियो कॉमेंट्स में जरूर से बताना और अपना राय भी जरूर से देना।